हिमाचल प्रदेश सरकार को 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आज बिलासपुर के लुहणू मैदान में इस 2 वर्ष के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई सरकार सत्ता में आती है तो 2 तबकों के बारे में सबसे पहले सोचा जाता है। एक महिलाएं जो हमारे बिल्कुल यहाँ राइट में बैठी है और एक बुजुर्ग जो हमारे लेफ्ट में बैठे हैं। 2 तबके ऐसे हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा विचार किया जाता है, उनके लिए जो योजनाएं हैं उसकी प्राथमिकताएं रखी जाती है। ऐसे में जनता जो यहाँ पर पहुंची है, चाहे बुजुर्ग है, अन्य लोग हैं, महिलाएं यहाँ पर है, उनसे हम यही जानेंगे कि 2 वर्षों का जो कार्यकाल है हिमाचल प्रदेश सरकार का वो कैसा रहा है। हालांकि हम आपको मैदान की तस्वीरें दिखाएं तो बिल्कुल खचाखच ये मैदान भरा है। अभी भी लोगों का जो आना जाना है वो लगा हुआ है और अभी भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में। और जनता से हम यहाँ पर जानेंगे और आपको बताएंगे कि क्या उनका कहना है हिमाचल प्रदेश सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल के बारे में। सबसे पहले तो हम महिलाओं से ही शुरुआत करते हैं। लेडीज फर्स्ट अक्सर कहा जाता है। मैम, कहाँ से आए आप लोग? और मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा। सर, मैं शकुंतला देवी हमीरपुर से आई हूँ। अच्छा, 2 साल पूरे हो गए हैं सरकार को। क्या लगता है आपको 2 सालों में जो वादे चुनाव से पहले किए गए थे कांग्रेस पार्टी ने, उन वादों पर काम हुआ है? नो सर, कोई काम नहीं हुआ हमारा। नहीं सर, हमें बोला कि 1500 रुपए मिलेंगे महिला को, वो भी नहीं मिली अभी तक का। महिला सुरक्षा, नारी सुरक्षा, कोई सुरक्षा नहीं है। कोई जो गरीब है उसको तो देख ही रहे, अमीरों को सुनवाई हो रही है। देखो, राशन आता है डिपो में, वो कभी आता है कभी नहीं आता है। कभी दाल आटा मिलता है वो भी गंदा निकलता है। फिर अभी कभी आटा मिलता है, कभी चावल मिलता है, दाल तेल कुछ नहीं मिलता है। उसमें देखो, हॉस्पिटल में जाते हैं, बोलते हैं कि टेस्ट वगैरह फ्री है, दवाई फ्री है। कहाँ फ्री है? नहीं मिल रहे हैं। पानी है और बिजली है, बिजली और पानी में भी GST लगा रहे हैं। गरीब जाए तो जाए कहाँ है, ऐसा बताओ। फिर किसानों को कर्जा है, किसान तो मर रहे हैं, गरीब तो लोग मर रहे हैं। अमीरों मेरे को कर्जा माफ कर रहे हैं तो गरीब नहीं है। गरीब भी सभी इलेक्शन में आते हैं, सभी हाथ जोड़ते हैं कि हमें वोट दो वोट दो। उसके बाद कोई नहीं आता पूछने, चाहे मरे जिए। अच्छा, आपको नाराजगी बहुत है आप बता रहे हैं, है ना? तो फिर भी पहुंचे हैं कार्यक्रम में। क्या मांग करने के लिए पहुंचे हैं कि किस लिए पहुंचे हैं कार्यक्रम? मांग हम तो मांग रखना भी चाहते हैं और मांगने भी, और सभी के लिए भलाई करे पब्लिक का बस। अच्छा, करते क्या है आप? मैं तो एक बाढ़ पैंच हूँ मैं। अच्छा जी, ठीक है जी। मैडम, आपका नाम? आप भी बहुत नाराजगी जता रहे थे। सपना देवी। कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। हमीरपुर से। क्या लगता है आपको 2 सालों में सरकार ने काम किया है? जो वादे किए थे उस पर खरा उतरी है सरकार? हमारे तो कोई वादे पूरे नहीं हुआ, जो किए थे वो कुछ भी पूरा नहीं हुआ। अभी जिनका हुआ होगा वो ही जाने। हमें तो कोई फैसिलिटी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। उन्होंने बताया था जो बरसात में जिन गरीबों के मकान जो गिर चुके हैं, हर चीज उनके लिए पैसे उपलब्ध करवाए गए ना। हमारी साइड बहुत ऐसे घर रह चुके हैं जिनको इस चीज का फायदा नहीं मिला। और बाकी हर चीज पे GST लग रहा है। पानी के बिल फ्री किए थे, पानी का बिल आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है। तो जो जब हो ही नहीं सकता ऐसा तो बोलना क्यों है? ये बोलना भी नहीं चाहिए, तो झूठे वादे नहीं करने चाहिए, कभी नहीं करने चाहिए। हाँ जी। तो महिलाओं की आपने बात सुनी, और भी महिलाएं हैं हमारे साथ। मैडम, आपका नाम बताएंगे? सुमन देवी। कहाँ से आए आप? जिनैन से। कहाँ पड़ता है जिनैन? हमीरपुर में। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है आपको सरकार ने जो 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ है, 2 साल पहले जो वादे किए थे सत्ता में आने से पहले, पूरे हुए? सर, पूरे हो रहे हैं। सरकार तो कर रही है, बीच में गड़बड़ी कर रहे हैं कुछ। अच्छा, कौन गड़बड़ी कर रहे हैं? जैसे पंचायतों में जो गरीब आदमी है ना, उनको जैसे जो 2-2 मंजिली कोठी डाली है उनको BPL में डाला। जो बेघर है उनको कुछ नहीं है। अच्छा, बीच में हो रही है गड़बड़ी। 1500 मिल गए? हाँ जी। कुछ तो अच्छा हुआ। हाँ जी, बहुत अच्छा। ठीक है। तो महिलाओं से हमने बात की, थोड़ा मिला जुला सा है। कुछ महिलाएं नाराज भी है और कुछ महिलाएं अगर बात करें तो उनको पैसे मिले। बिल्कुल सर, आपके पास ही मैं आ रहा हूँ। मैं बैठ जाऊँ आपके साथ? चलिए, तब सबसे पहले तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सर जी धनीराम है। अच्छा, और कोट पंचायत देखना आपने कैमरा? हाँ जी, कोट पंचायत से आया हूँ जी, हमीरपुर से ही, सुक्खू के घर के पास ही। अच्छा, फिर तो आप मतलब मुख्यमंत्री के गृह जिला से, गृह क्षेत्र से आ गए। क्या लगता है आपको 2 सालों में काम हुए हैं? काम तो हुए सर जी, पर जो गरीब है, जो एक मजदूर है, मजदूर का कोई काम नहीं हुआ है। मेरा लड़का मल्टीटास्क वर्कर लगा है। 2022 में जयराम सरकार रख के गई थी, 4,500 रुपए तनख्वाह लगी थी उसको। तो 4,500 मिल रहा है। 500 रुपए की घोषणा की थी उन्होंने, वो मिला नहीं है। अभी 4,500 में जो है
16 किलोमीटर तक भेजते हैं। अच्छा जी। अप डाउन 32 किलोमीटर पड़ा, तो 32 किलोमीटर का किराया जोड़िए आप, 80 रुपए तो निकल जाता है किराए में। तो उससे क्या रोटी खानी है, तो क्या उसमें से सब्जी खानी है। तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम बहुत सारी नई योजनाएं ला रहे हैं, स्टार्टअप योजनाएं। गरीबों के लिए तो कुछ नहीं है, जो मजदूर वर्ग के लिए तो कुछ नहीं है। अच्छा, फिर किसके लिए है? तो फिर ये तो देखो, ये जो नजारा ही है, फिर ये तो नजारा मिल रहा है इतने बड़े पैसे में। अच्छा, तो आज आपको नाराजगी बहुत है सरकार से? आप हमारी अपनी सरकार है और हमारा अपना मुख्यमंत्री, घर का मुख्यमंत्री है, पर जो मजदूर वर्ग है उसके लिए कुछ नहीं किया है इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो जीरो है। जो सबसे गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है ना, तो किसके लिए किया इन्होंने? ठीक है, नाराजगी है मतलब? नाराजगी है, नाराजगी नहीं है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम चिंतराम है। कहाँ से आए जी? मैं बिलासपुर से हूँ। बिलासपुर से? हाँ जी, ठीक है। सदर से। सदर से। और आपके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है? कार्यक्रम क्या हो रहा है सर, इंदिरा गांधी के टाइम जो है हमारे को जमीन मिली है नौतोड़, तो उसमें मतलब हर जन बस्ती जो है वो कम से कम 18 परिवार है। आज दिन तक जो हमें मतलब वहाँ पे जमीन मिली है, तो हमारे को कुछ सड़क नहीं है। अब पानी की व्यवस्था अभी हुई। अच्छा। हाँ जी, इसी सरकार ने की, पर हमारे को सड़क नहीं है। अगर कहीं जैसे मान लो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, या जैसे मान लो किसी का बच्चा होना हो तो पालिका में लाए जाते हैं, और डीसी रेजिडेंस के साथ हमारा जो जमीन मिली है उनके साथ ही है, कम से कम को आधा किलोमीटर है। तो अब हम उनको जो है हमने ये लिखाई हुई है, मतलब एप्लीकेशन, वो हमने अपने सुख को हमने देनी है मुख्यमंत्री को। आप अपनी मांग लेकर मतलब? मांग लेके आए सर, हम बहुत दुखी हैं बगैर सड़क से। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपकी मांग जल्दी पूरी हो जाए। ठीक है। तो हमने दो तबकों से यहाँ पर बात की, महिलाएं, बुजुर्ग। अब इन दोनों तबकों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है किसी भी सरकार में, और बात की जाए तो दोनों तबकों के एक रिएक्शंस है, मिले जुले हैं। कई लोगों का मानना है अच्छा काम हुआ है, और कई लोगों का मानना है कि मजदूर वर्ग के लिए किसी भी तरह का कार्य नहीं किया गया है। और वहीं अगर देखें तो कुछ महिलाओं को 1500 रुपए मिल चुके हैं, जिसका वादा किया गया था, कुछ महिलाओं को नहीं मिले हैं। तो अच्छी खासी नाराजगी भी है लोगों में, और एक तरह से कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सरकार ने अच्छे काम किए हैं। तो हमने आपको दिखाया कि जनता क्या कहती है 2 वर्षों के कार्यक्रम को लेकर, और इसके बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि 2 वर्षों का कार्यक्रम कैसा चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे लोकल 18।